ट्यूबवेल पर नहाने गए युवक को करंट लगने से हुई मौत। यह पूरा घटना कूड़ेभार विकासखंड के कनौली गांव के बिठलपुर का है, जहां पर करंट लगने से युवक की हुई मौत। आगे देखें पूरी रिपोर्ट। हमारे खेत को बचाया जाए तो हमारा कम से कम एक नुकसान होने से बच जाएगा, लेकिन वो जो तरीका है वो इलीगल है। जैसे घर के पास ये मना है कि कटैले तार जहाँ पे घर मौजूद हो आबादी वहाँ कटैले तार न लगाया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है, यहाँ पर तो जानवरों के लिए भी कटीले तार न लगाया जाए। यहाँ तो कटीले के साथ साथ उस पर करंट दौड़ाया जा रहा था। ये इस सरकार में तो अगर आप एक बिजली का तार गलती से कहीं लगा दिया है तो अगले दिन आकर के बिजली विभाग उस पर कार्रवाई कर देती है। मुझे समझ एक हफ्ते पहले जिलाधिकारी के द्वारा जो है झटका तार को हटाया गया। लेकिन क्या छोटी छोटी जगहों पर हमारे एसपी महोदय, डीएम महोदय और हमारे मुख्यमंत्री महोदय की जानकारी लेना चाहिए कि जहाँ पर पशुओं को दया की जा रही है वहाँ पर इंसान मर रहे हैं। और आज 2 दिन के अंदर सुल्तानपुर जनपद 2 से 3 मौतें हो चुकी हैं। 4 हो गई ना, ये आपको ज़्यादा जानकारी है। 4 मौतें हो गई हैं। इस पर मुख्यमंत्री महोदय से एक निवेदन है कि कम से कम इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। अनिश भाई, आपकी पार्टी कुछ मदद करेगी पीड़ित को? देखिए, मैं एक प्रत्याशी और कार्यकर्ता के रूप में अपनी तरफ से 11,000 रुपये का घोषणा किया, जो अभी हमारे साथ ही लोग दे जाएंगे। पार्टी के लोग क्या मदद करेंगे वो जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। वो क्या करते हैं? परिजन संतुष्ट है? परिजन संतुष्ट नहीं है कि जो वादा किया गया है हाँ, वो वादा पूरा। और अभी जब तक हम अपने बेटे के दाह संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक लिखित रूप में हमें दे दिया जाए। ठीक है, बहुत कुछ। माता जी, जो मांग पत्र आपने दिया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? पहले मामला पूछे। क्या क्या मांगी थी उसमें? आपने दिया होगा लिखा के। आप 50 लाख रुपया, एक बेटे की नौकरी, जौना एक बेटी एक बेटा है छोटा छोटा, उनकी शादी, हमार घर दुआर, मतलब पढ़ाई लिखाई खर्चा, पढ़ाई लिखाई सब खर्चा, पढ़ाई लिखाई शादी बिया, जौना हमार घर दुआर सब। माता जी, घटना कैसे हुई? घटना हुआ कि जौना नहाए गए थे और नंगा तार भोला ठाकुर लगा दे। ओकरी बाद जौना नहाए के कपड़ा करे बस तो जौना पकड़े ले तो कोई FIR दर्ज करवाया आपने? नहीं अभी तक। अभी आपने जिलाधिकारी महोदय को एप्लीकेशन दिया हुआ है, क्या कहा उन्होंने? कहा डीएम साहिबा ने आपसे कुछ आश्वासन दिया होगा, कब होगा, कैसे कुछ कहा नहीं आप? अब आए जी, बोली कि हम करवा देंगे जी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और पढ़ाई लिखाई जो मुआवजा को दिया जाए। उसको कहीं देख लेंगे जी, क्योंकि बातों से आप सहमत हैं? ठीक। की मांगे रखी गई है आज इस परिवार को लेकर। शाम को जब हमें एक जो स्वतंत्रता दिवस का एक हमारा कार्यक्रम कल था, उसके बाद हमें ये बारे में जानकारी मिली और शाम को हम लगभग 5, 6, 7 बजे आए। तो यहाँ पर उस वक्त प्रशासन के लोग मौजूद थे और हमारी बातें हुई कि इनकी मांग परिवार की ये थी कि जब तक अभियुक्त भोला सिंह या संबंधित लोग यहाँ पर नहीं आएंगे तब तक दाह संस्कार नहीं होगा। लेकिन मुझे लगा कि सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, मौजूदगी से दाह संस्कार से काम नहीं चलेगा, जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ सहायता राशि मिल जाए। तो उसको लेकर के फिर हमने अपने लीगल सेल को एक्टिवेट किया। तो उन्होंने पूरी जानकारी, पूरा लेटर बनाया और उसमें ये लिखा गया था कि संबंधित अभियुक्त और बिजली विभाग के खिलाफ प्रायोजित एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और 25 लाख इनकी परिवार की कंडीशन, क्योंकि विधवा है, एक छोटी लड़की है, उसकी जीवन यापन, शिक्षा और शादी के लिए कम से कम 25 लाख रुपए, जो ज़िंदगी बची हुई है 10 साल, 20 साल, 25 साल की, उनकी जीविका के लिए 25 लाख रुपए दिया जाए। अनिल भाई, मांग पत्र में और क्या और कौन सी मांगे थी? और 2 ही मांग थी, 2 ही सिर्फ मांग थी कि एक मुकदमा दर्ज किया जाए प्रायोजित हत्या का और दूसरा 25 लाख रुपए का, और कोई मांग नहीं थी। तीसरी मांग ये थी क्योंकि 5-6 साल से तार बिजली करंट दौड़ाया गया था। कई बार शिकायत दिया गया कि आप इसको हटाइए, नहीं तो जान का खतरा है। प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, और अगर ध्यान दिया होता गाँव वाले की मांग के ऊपर एक घटना नहीं होती। जिले में लगातार इस करंट से मौतें हो रही हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? वो जिले में जो करंट हो रही है, मुझे लगता है कि इस तरीके के सोच के लोग, जिनका गांव के SC समाज के गांव के आसपास की जो खेत बाड़ी है